अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। आज जी फर्स्ट व्लॉग था अपना और सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मोहम्मद बिलाल खालिद मेरा नाम है। बहुत से लोग आप में से जानते होंगे। मेरा एक प्रॉपर्टी का चैनल है, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर के नाम से। तो ये मैंने अपना सेकंड चैनल शुरू किया है जी व्लॉगिंग का। तो मैंने सोचा कि जी उस चैनल के ऊपर जो बातें मैं आपसे नहीं कर सकता, वो बातें मैं बड़ा इजीली आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ। आज ही बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ हुई है। आज 1 जून है, इस टाइम 41 टेम्परेचर है जी लाहौर के अंदर और टाइम तकरीबन कोई 4 बजे का है। और अभी सिचुएशन ये हुई है कि जब आपको एक बड़ा डज़ लगे और आप सोचें कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई हैं, या जो आप सोच रहे थे उस चीज़ के ऊपर काम नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा डिसहार्ट ज़रूर होते हैं। जल्दी से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थिंक इज़ दिस कि आज से तकरीबन कोई 10 या 11 महीने पहले मैंने लाहौर स्मार्ट सिटी में फ़र्स्ट बुकिंग वाली फ़ाइल ख़रीदी थी 5 मरला, जिसकी प्राइस थी 18 लाख रुपया। और ये एग्जेक्टिव ब्लॉक था। इसके अलावा एक और ब्लॉक था जो ओवरसीज़ ब्लॉक कहलाता है, और उसकी फ़ाइल जो थी वो तकरीबन 19 लाख रुपए की थी। अभी सिचुएशन ये क्रिएट हुई है जी कि एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको मैंने ये फ़ाइल वापस कर दी थी ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि मुझे फ़ील होता था कि जी ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा या ये फ़ाइल ऑन टाइम डिलीवर नहीं करेंगे। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं अकेला नहीं, मेरे एक और बड़े अच्छे पार्टनर हैं। ज़रूर जब वो वीडियो देखेंगे तो वो भी हंसेंगे, उनके साथ भी यही सिचुएशन हुई है। वो भी काफ़ी अर्सा पहले फ़ाइल भेज चुके थे। तो अब हुआ ये कि जी फ़ाइल और अपना लेटर जो था वो अपने बहुत अच्छे दोस्त को दे दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप मुझे दे दें। मैंने कहा जी श्योर, आप ले लो। तो मैंने फ़िलहाल ये फ़ाइल लास्ट डे पे ख़रीदी थी 40,000 ऑन पे, और जब मैंने उनको दी थी तो फ़ाइल का रेट तकरीबन थोड़ा सा माइनस में था। तो मेरा ख्याल है कि 10-20 हज़ार रुपये का मुझे लॉस हुआ था। मैं भूल गया हूँ, क्योंकि बात पुरानी है, तकरीबन 8 महीने या 10 महीने पहले मैंने उनको फ़ाइल वापस कर दी थी। तो अब सिचुएशन ये क्रिएट हुई जी कि मैंने फ़ाइल उनको दे दी, और आज 1 जून 2022 को मैंने उस फ़ाइल की ट्रांसफ़र दी है। तो ट्रांसफ़र के वक्त जब मैं गया तो मार्केट सिचुएशन तो मुझे थोड़ा सा आइडिया थी उसकी क्या चल रही है, लेकिन आज का जो एग्जेक्टिव ब्लॉक का रेट था वो 10 लाख रुपए ऑन के ऊपर था। तो सीधा जी आज मुझे 10 लाख रुपए की ठुक चुकी है। और इसकी जो डाउन पेमेंट थी वो बड़ी मज़े की थी। सिर्फ बिल्कुल थोड़ी सी डाउन पेमेंट थी, 1,80,000 रुपये एग्जेक्टिव ब्लॉक की डाउन पेमेंट थी। और जो ओवरसीज़ ब्लॉक था मेरा ख्याल है उसकी 1,90 थी या 2 लाख रुपए के नज़दीक डाउन पेमेंट थी। तो इस टाइम जो ब्लॉक है अपना ओवरसीज़ ब्लॉक, उसके ऊपर भी तकरीबन आप कह लें कि 9 से 10 लाख रुपए ऑन चल रहा है 20% डाउन पेमेंट के साथ, और एग्जेक्टिव के ऊपर भी तकरीबन 9.5-10 लाख रुपए ऑन है इस प्लॉट के ऊपर। तो आज मैंने एक चीज़ सीखी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा पहला व्लॉग भी है, बहुत से लोग आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट भी बीच में कर दूंगा कि आप ज़रा मेरे चैनल के, इसी चैनल के ऊपर जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर के नाम से। बेसिकली मेरा वो चैनल है, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर हम करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या डिफरेंट घर होते हैं, उनको बेचते हैं। ये वाला चैनल जो है ये जस्ट व्लॉगिंग के लिए है। तो आज जो मुझे जो फील हुआ, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो ये चीज़ फील हुई कि हमारे मुल्क के अंदर एतबार कोई किसी पे नहीं करता। मैं प्रॉपर्टी का बंदा हो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं डील करता। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। चलें इस चैनल के ऊपर हम खुल के बात कर लेते हैं। बेसिकली मैंने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले या 2.25 साल पहले एक डील ली थी। प्रोजेक्ट था जी ओमेगा रेजिडेंशिया, शरकपुर रोड के ऊपर है। मैंने बड़ा दबा के बेचा, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई, जिसकी वजह से मैंने फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया और मैंने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया न्यू लाहौर सिटी। अब न्यू लाहौर सिटी भी 2011 से बिक रहा है, और बहुत से लोग वहाँ पे भी अभी तक घूम रहे हैं जिनके पास फाइलें और जिनको अभी तक कोई डिलीवर नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखता था तो फाइल सिस्टम से मेरा एतबार ही उठ गया। अब जो मैं डील करता हूँ मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं घर या फिर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स। तो उसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये डिलीवर नहीं होना, बेशुमार इन्होंने बेच दी है, तो इससे बेहतर है कि फ़ाइल को बेचा जाए और अपनी जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं, थोड़े से पैसे थे, जस्ट पता नहीं मैंने क्यों ले ली थी ऐसी। तो मैंने कहा चलो यार खैर है, एक बंदा दे रहा था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो अब बीच में सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि जी आज 1 जून 2022 को इस फाइल के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 लाख रुपए का मैं लॉस कर चुका हूँ।
अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी आपने फ़ाइल भेजी क्यों, आप कमिटमेंट से मुकर जाते। नहीं, कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। अगर आपने कोई हैंड राइटिंग के ऊपर भी किसी चीज़ की कोई कमिटमेंट नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी ज़बान से कह दिया किसी को, तो फिर आपको ज़बान पूरी करनी पड़ती है। हमारी फील्ड ऐसी है, हमने सीखा भी सब कुछ यही है। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं फ़ाइल सिस्टम पे ट्रस्ट ना करने की वजह। फ़ाइल सिस्टम पे ट्रस्ट ना करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस शुरू हो गई हुई है पाकिस्तान के अंदर, कि लोगों को बहुत कम डाउन पेमेंट्स दे के बुकिंग बेची जाती है, उसके बाद उनको चीज़ मिलती नहीं है। 4 साल 5 साल का पेमेंट प्लान होता है, चीज़ वैलिड नहीं होती है, लोगों की चीज़ें माइनस में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें करते हुए मुझे बड़ा खौफ आता है अपने क्लाइंट्स को अब बेचते हुए कि यार हम क्या प्रोडक्ट जो है वो अब हम बेच रहे हैं। तो थिंक इज़ दिस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे अल जलील गार्डन है, अल जलील गार्डन के बहुत प्रोजेक्ट है, अल नूर ऑर्चर्ड है, अल बारी रेजिडेंशिया है, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इस टाइम मार्केट में काम कर रहे हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर। और बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी के काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी। तो अल रहमान गार्डन चल रहा है शरकपुर रोड के ऊपर, फेज़ 7। ये सारे ही फाइल सिस्टम बेच रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी की मैंने आपको एग्जांपल दी अभी। ड्रॉबैक ये होता है इसके अंदर कि कस्टमर जो है, इन्वेस्टर सबसे पहले मार्केट में इन होता है, वो चीज़ें उठा लेता है। उसके बाद ये सिचुएशन होती है कि चीज़ के ऊपर आर्टिफिशियल एक ऑन मनी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एंड यूज़र के हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल लाहौर स्मार्ट सिटी का ये 18 लाख रुपए का प्लॉट था, एग्जेक्टिव ब्लॉक का, 5 मरला फर्स्ट बुकिंग का। तो इसके ऊपर जो ऑन है वो मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए ऑन है। इसका मतलब है उस बंदे को प्लॉट पड़ गया 28 लाख रुपए का, और डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर अभी पड़ने हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो डाउन पेमेंट्स और जो इंस्टॉलमेंट्स गई हुई हैं वो अब मुंह देख रहे होते हैं कि एक 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर कि यार इतना आर्टिफिशियल ऑन चला गया। तो वो लेने से भी डर जाते हैं कि कहीं ये ना हो कि ये आर्टिफिशियल बूम और ये फट जाए और मार्केट नीचे आ जाए। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑन मनी आने की वजह से एंड यूज़र जो है उसके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की, प्रॉपर्टी की मार्केट को कुछ इस हिसाब से चलाना चाहिए जिसके अंदर इन्वेस्टर को फ़ायदा ज़रूर हो, लेकिन जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 2 लाख 3 लाख डाउन पेमेंट है, उसके ऊपर आप 10-10 लाख ऑन देने लग गए हैं। तो इससे एंड यूज़र क्या अखज़ करे नतीजा, कि क्या वो डिलीवर नहीं करना चाहते, या वो चाहते नहीं है कि एंड यूज़र आके घर बनाए या कोई प्लॉट ख़रीद ले बेचारा। क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा 2022 चल रहा है जी, आप सबको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट की भी जो सिचुएशन है वो आप सब जानते हैं क्या सिचुएशन है, इन्वेस्टर मार्केट में क्या कर रहा है इस टाइम। तो इस टाइम मार्केट में काफ़ी रूमर्स भी चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी की मार्केट का चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारे बड़े मगरमच्छ हैं जो अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी कर लेते हैं इस फील्ड में आके, उन तक ये रसाई ना हो, या कोई इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि एंड यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, या आप उन लोगों को प्लॉट्स बेचें जो एग्रीमेंट करें आपके साथ कि जी ठीक है, हम यहाँ पे पोजेसन हम लेंगे, हम घर बनाना चाहते हैं, हम पोजेसन, आप जैसी हमें इसका पोजेसन देंगे हम यहाँ घर बनाएंगे। तो इस तरह का कोई अगर एग्रीमेंट कंपनीज कर लें तो उससे बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात जो हैं, या इन्वेस्टमेंट बेसिकली बुरी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम की वजह से मार्केट में कैपिटल रोटेशन तो होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि गरीब इंसान जो काफ़ी अर्से से सोच रहा होता है यार प्लॉट ले, घर बनाए, उसके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। तो मेरा बेसिकली जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग ये कतन ना समझिएगा कि मुझे लॉस हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी फील्ड है। लेकिन सीन ये कि मैं काफ़ी अर्से से चाह रहा था कि मैं कुछ चीज़ें लोगों को गाइड करूँ। इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी जिसके अंदर मैं आपको गाइडलाइन दूंगा इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ कि हमें क्या करना चाहिए। ये बेसिकली मेरा व्लॉगिंग चैनल है। एक रिक्वेस्ट आपसे कर लूँगा कि वीडियो ख़त्म होने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मज़ीद जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हों वो आप तक आती जाएँ। और ज़रूरी नहीं है कि इस व्लॉगिंग चैनल के ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी की फील्ड से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी, डिफरेंट वीडियोस भी आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया व्लॉगिंग चैनल है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको सेकंड चैनल पे जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर। और इंशाल्लाह अच्छा लगा जी आपसे आज बात करके, मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं वैसे भी गाड़ी चला रहा हूँ और इस टाइम रिंग रोड पे हूँ, घर जा रहा हूँ अपने जी, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं जी अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।